हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ शुभम, बताइए। कोई डाउट है? जी शुभम, कुछ डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट। चलिए। तो चलिए। ये मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत बता ही दिया था, जिसमें हम लोग ने प्रिलिमिनरी डिज़ाइन के बारे में देख लिया था। आज मैं ये कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, जिससे मंडे से मैं दूसरा सॉफ्टवेयर स्केचअप आपको बना सकूँ। ठीक है। तो इसको किसी ने करने की कोशिश की थी, इस सॉफ्टवेयर को कुछ स्टैंडर्ड लोन सिस्टम बनाने की कोशिश की थी। यस सर की थी। हाँ, तो कितनी इफिशिएंसी आई, क्या 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 सिनेरियो रखा आपने? सर टिल्ट किया था सर 16 एंगल पे सर, तो इफिशियंसी आ रही थी लगभग 0.80। 0.80 मतलब 80% आपके पास एफिशिएंसी आ रही थी। यस सर, यस सर। और टिल्टिंग कितना रखा था? 16 रखा था? 16 के नियर अबाउट था सर, 16 या 55 के नियर अबाउट कुछ था। अच्छा, 55 याद नहीं होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। और 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 किसी ने ट्राई किया? ऐसा है कि लगभग बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, तो इस वजह से कोई कर नहीं पा रहा है। चलो कोई नहीं। तो ये वीडियोस हैं, वीडियोस को देख के जब भी आप लोग के पास लैपटॉप आए या डेस्कटॉप आए, या किसी का भी लैपटॉप आपको हाथ लगता है, हाँ, मतलब दोस्तों का या जैसे भी, ठीक है, तो उसको ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है। ले लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको लैपटॉप का काम आएगा ही आएगा। ठीक है। बीटेक विदाउट लैपटॉप बहुत फ्री हो जाता है, क्योंकि आप लोग को सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, आप लोग को स्किल अपनी डेवलप करनी होती है, तो इसलिए आपके पास एक पर्सनल लैपटॉप होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब तो आप लोग थर्ड ईयर में हैं, फिर फोर्थ ईयर में जाएंगे, या शायद आप लोग फोर्थ ईयर में हैं। नहीं, आप लोग थर्ड ईयर में है ना? सर थर्ड ईयर में। हाँ, थर्ड ईयर में है, तो अभी अभी फोर्थ ईयर में जैसे जैसे आप लोग आएंगे, आप लोग को प्रेजेंटेशन बनाना होगा, रिपोर्ट बनाना होगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो विदाउट लैपटॉप नहीं हो सकते, है ना? तो इसलिए लैपटॉप और चेंज कर लीजिए। अब तो मार्केट में बहुत सस्ते सस्ते लैपटॉप भी आ रहे हैं ना, जो आप लोग के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑन सिस्टम के बारे में। तो हम लोग ने यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट में जाता हूँ, न्यू स्टैंडर्ड ऑन सिस्टम बनाता हूँ। प्रोजेक्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 लिख देता हूँ। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 2। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले साइट्स को ढूंढ लेता हूँ कि कौन सी साइट पे मुझे करना है। तो ये ये हमारे पास सबसे अच्छी साइट है, हम इसको रख लेते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद सेव करना है अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ पर जो रखा है, चलो ओवरराइट कर दो। ओरिएंटेशन को डिफाइन करना है, तो ओरिएंटेशन को डिफाइन कर दो। ओरिएंटेशन देखिए यहाँ पर क्या है। ओरिएंटेशन में हमारे पास यहाँ पर कम आ रही है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो देखते हैं इसको कम करके बढ़ाने की कोशिश करता है कि नहीं। यहाँ यहाँ पर 50 के अराउंड हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है, आप देख पाएंगे। 50 के अराउंड हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईयरली ले, अच्छा ईयरली नहीं था, विंटर पे था, तो हम इसको कम कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर 30 डिग्री या 31 डिग्री। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आपको विंटर के टाइम पे जो एंगल होता है वो बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। और समर के टाइम पे आपको एंगल घटाना पड़ता है, तो यही चीज़ है। जैसे आप विंटर कर रहे हैं, तो विंटर के टाइम पे आपका एंगल कुछ आ रहा है 51 या 52 के या 51 के अराउंड यहाँ पर आ रहा है। बट आप अगर आप समर करेंगे, तो समर के टाइम पे हमारा जो एंगल आएगा वो यहाँ पर कम आएगा। जो 30 है वो 15 हो जाएगा, देखिएगा 15। देखिए यहाँ पर 15 के अराउंड हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है ना, तो हम लोग 15 रखते हैं। क्यों ऐसा होता है, कोई बता सकता है? मैंने ये चीज़ बताई है, तो तब भी मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा कि क्यों ऐसा सन होता है? सर सर सन सन की डायरेक्शन की वजह से ऐसा होता है सर। हाँ, क्योंकि साउथ से हाँ, साउथ से नॉर्थ की तरफ चला जाता है सन। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया। जब हम लोग का समर होता है, समर में हमारा जो सन की जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होती है। तो सन की पोजीशन समर के टाइम पे ऊपर होती है, तो हम लोग पैनल को थोड़ा नीचे करते थे, टिल्ट कम कर देते हैं। विंटर के टाइम पे जो हमारी सन की पोजीशन होती है वो हमारे मुंह के सामने होती है, मीन्स मतलब हम लोग के सर के ऊपर नहीं होती, थोड़ा सामने सामने होती है, थोड़ा नीचे होता है सर। तो इसलिए हम लोग को जो टिल्ट होता है वो बढ़ाना पड़ जाता है। ठीक है। यही हमारे पास विंटर और समर का थोड़ा सा बेसिक अंतर होता है। ठीक है। एजीमुथ क्या होता है? एजीमुथ को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। बहुत लोगों को एजीमुथ में दिक्कत होती है, तो एजीमुथ में एक एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास
ये पीपीटी आपको दिखाई दे रही होगी जो आप लोग को मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। बट एक बार मैं अच्छे से समझाने के लिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक आपको रूफ टॉप सिस्टम दिखाई दे रहा है, रूफ टॉप सिस्टम दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर जो पैनल्स लगे हुए हैं बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे एकदम बिल्कुल सीधे सीधे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो एजीमुथ है, जो एजीमुथ है, एजीमुथ जो है वो कितना है, जीरो है। जीरो का मतलब है कि मान लीजिए ये पूरा टू साउथ है, मीन साउथ फेसिंग बिल्डिंग है, जिसमें हम लोग को कोई भी टिल्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये एजीमुथ हमारा जीरो हो गया। बट मान लीजिए हमारी जो बिल्डिंग है वो ऐसे है, थोड़ी सी टेढ़ी है, इस तरीके से हमारा जो फेस है बिल्डिंग का वो लगा हुआ है। तो हम लोग को जो पैनल होंगे वो थोड़ा सा इस तरीके, सॉरी ये हटा दो एक सेकंड। हाँ, अगर हमें ट्रू साउथ को फेस करना है तो हमें इस तरीके से रखना पड़ेगा पैनल को, इस तरीके से। देख पा रहे हैं, बिल्डिंग इस साइड है पर पैनल जो है वो इस साइड है, पैनल इस साइड है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग एजीमुथ कहते हैं, जो कि बेसिकली साउथ से जितना भी एंगल हम लोग का बनता है उसको हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बिल्डिंग का अलग अलग होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे, एजीमुथ चेक कर लेंगे कि कितना एजीमुथ है, क्योंकि आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एजीमुथ हम लोग उसी हिसाब से प्लस डिग्री या माइनस डिग्री रख लेंगे। अगर वो वेस्ट साइड पे बिल्डिंग होगी तो माइनस डिग्री, और वो अगर ईस्ट साइड पे बिल्डिंग होगी तो हम लोग का प्लस हमारे पास होगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम लोग यहाँ पर अभी क्या करते हैं, जीरो रख लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो बिल्डिंग है वो टू साउथ को फेस कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ये तो पर्टिकुलर साइड का डिफेक्ट होता है कि भाई वो वेस्ट को फेस कर रही है कि ईस्ट को फेस कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग जो स्टडी करते हैं वो जीरो एजीमुथ पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पास यूज़र नीड है, जो कि हम लोग ने जब प्रीलिमिनरी डिज़ाइन किया था तो वहाँ पर हम लोग ने इस तरीके के सिस्टम को अच्छे से यूज़ करके देख लिया था। तो यहीं पर वही 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 वाला जो सिंबल है वो यूज़ कर लेते हैं कि चार हमारे पास या तीन एलईडीज़ हैं, वो कितने वॉट की हैं, 9 वॉट की हमारे पास एलईडी है। और वो दिन में कितना घंटा चल रही है, दिन में तो नहीं चल रही है, रात में चल रही है, मीन्स रात में 6 बजे से 10 बजे। और मान लीजिए दिन में मान लीजिए 3 घंटा और, तो 4 घंटा प्लस 3 घंटा और मतलब 7 घंटा यहाँ पर हमारा डेली चल रही है। तो यहाँ पर स्पेसिफाई हावर दे रहा है, तो मीन्स यहाँ पर स्पेसिफाई हावर करने के लिए हमने क्या किया, ज़ीरो से मान लीजिए मेरा यहाँ पर 3 घंटा चल रही है, तीन मतलब ये हो गया। और रात में 4 घंटा, रात में 4 घंटा मतलब 12 बजे के बाद से, मीन्स यहाँ पर 4 घंटा, ये हो गया एक, दो, एक दो, ये आधा हो गया, एक, दो, अच्छा इसको भी हटा दो, और यहाँ पर इतना कर दो, 7 घंटा, ठीक है। चाहे यहाँ कर दो चाहे नीचे कर दो, उसका मतलब नहीं है, ठीक है। तुम आराम से यहाँ पर अपने हावर्स को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, ओके। उसके बाद टीवी हमारे पास कितना है, टीवी हमारे पास एक है। तो वो कितने वॉट का है, आई थिंक हम लोग ने देखा था कि हमारे पास 120 वॉट का हमारे पास एक टीवी होता है, या नहीं 50 वॉट का होता है, 50 या 60 वॉट का होता है। तो 60 वॉट का हमने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। याद है आप लोगों को कि नहीं याद है, ये सुनो, यस सर, याद है। है ना। तो 60 वॉट सर का, पीसी और मोबाइल भी तो होगा। हाँ पीसी मोबाइल आप लोग रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल नॉर्मल की तरीके से यहाँ पर वो कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप तीन कर दो, यहाँ पर तीन कर दीजिए। मान लीजिए एक हमारे पास पीसी है और एक हमारे पास मोबाइल है, तीनों चीज़ हम लोग के पास यहाँ पर अलग अलग है। और वो 60 वॉट के अराउंड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। जो मोबाइल जो लैपटॉप का चार्जर होता है वो भी 60 वॉट के अंदर ही होता है, ठीक है। और जो मोबाइल का चार्जर है वो भी आजकल 55 वॉट 60 वॉट के अराउंड ही आ रहा है, 50 वॉट या 30 वॉट के अराउंड हमारे पास चार्जर होता है। तो हमने यहाँ पर तीन ले लिया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हमें अलग अलग टाइम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो हम हावर स्पेसिफिकेशन पे जाते हैं। मान लीजिए मेरा मोबाइल मैं सुबह से लेके चार्ज लगाता हूँ, 1 घंटे में वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। 1 घंटे में वो या 1.5 घंटे में वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टेलीविज़न जो है वो मैं रात के टाइम पे चलाता हूँ, रात के टाइम पे मैंने कितना घंटा चलाया, 1 घंटा मैंने टेलीविज़न चलाया, ठीक है। 1 घंटा या 1.5 घंटा मान लेते हैं, इसको हटाओ, 1.5 घंटा हमने टेलीविज़न चलाया। और लैपटॉप हमने इन बिटवीन इसी के बीच में कहीं चला लिया, यहाँ पर इन बिटवीन। सबके टाइम अलग अलग हैं, ठीक है। सबके टाइम एक होंगे तो आप यहाँ पर एक ही टाइम पे यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। बट सबका टाइम अलग अलग है, तो मैंने यहाँ पर इसको मैंने कितना घंटा माना, एक, दो, 2 घंटा मैंने लैपटॉप चलाया, 1.5 घंटा मैंने टीवी चलाया, और 1.5 घंटे में मेरा मोबाइल चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम पे मेरे
यूजेस थे तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए, देन ओके किया। अब हमारे पास यहाँ पर डोमेस्टिक एप्लीकेशन मीन्स डोमेस्टिक एप्लीकेशन आई थिंक कोई यहाँ से रिमूव हुआ है, ठीक है, तो 1 मिनट रुको, 1 मिनट अनलॉक मीटिंग कर देते हैं वरना फिर मेरे को लॉक करना पड़ेगा। ठीक, डोमेस्टिक एप्लीकेशन में आई थिंक हम लोग फ़ैन ले सकते हैं, तो फ़ैन हमने यहाँ पर 3 फ़ैन ले लिए। 3 फ़ैन लेने के बाद हमने उसका फ़ैन का जो भी वॉट रेटिंग था वो बताने के लिए कितना लेना पड़ेगा आई थिंक। फ़ैन का कुछ नहीं दे रखा है, डीसी फ़ैन जो आते हैं, जो हमारे पास सोलर फैन होते हैं, वो बेसिकली कितने कितने वॉट के होते हैं, कोई बताना चाहेगा? हम लोगों ने सीख 12 से रखा था 24। 24, हाँ शायद 24 वोल्ट के होते हैं, 24 वॉट के आते हैं, तो मैंने यहाँ पर 24 वॉट ले लिया। और रात के टाइम पे वो चलेगा और दिन के टाइम पे चलेगा, तो वो फ़ैन को मान लेते हैं हमारे घर में कितने टाइम चलेगा, बताओ कितने टाइम ले लें? 10 घंटे ले लें या 12 घंटे ले लें? 10 घंटे। चलो 10 घंटे हमने ले लिया, तो 10 घंटे के लिए सुबह, चलो हमने बंद कर रखा है, सुबह के टाइम पे हमने बंद कर रखा है, और फिर उसके बाद यहाँ पर 10 घंटे ले लेते हैं। चलो 12 घंटे ले लिया, ठीक है, 12 घंटे हमने यहाँ पर फ़ैन ले लिया, देन ओके किया। 3 फ़ैन थे, 3 फ़ैन अलग अलग टाइम पे चल रहे हैं ना, 3 फ़ैन अलग अलग टाइम पे चल रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी तो कंजर्व करेगा ही नहीं। तो उसके बाद हमारे पास एक फ्रिज है जो कितने वॉट का है, फ्रिज कितने वॉट का था, 1.2 या 1.5 के अराउंड था, 1.2 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और वो 24 घंटे चल रहा है, और इसका हावर्ड स्पेसिफिकेशन देखिए यहाँ पर दे रखा है, देन ओके किया। देन उसके बाद वॉशिंग मशीन छोड़ रहे हैं, तो वॉशिंग मशीन हम लोग नहीं चला रहे हैं। उसके बाद अदर अप्लाइंसेस में हम लोग ने मान लिया एक अप्लाइंसेस मेरे पास अदर है जो कि फ्रिज नहीं, क्या है, प्रेस है, ठीक है, प्रेस का जो वॉट रेटिंग होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, तो 120 के अराउंड हमने यहाँ पर प्रेस का ले लिया, और वो हमारे पास सिर्फ 0.5 मीन्स आधे घंटे के लिए हम लोग चला रहे हैं, आधे घंटे के लिए हम लोग एक प्रेस को चला रहे हैं, ठीक है, आधे घंटे के लिए हम लोग एक प्रेस को चला रहे हैं। बाकी अप्लाइंसेस में यहाँ पर क्या है, मैं 24 लिख देता हूँ। समरसेबल पंप। हाँ, समरसेबल पंप लिख सकते हैं, बट समरसेबल पंप तुम नहीं बनाओगे, इसके लिए एक बात है, क्योंकि समरसेबल पंप अगर हम लोग मोटर से उससे चलाएंगे, सोलर से, तो हम लोग को पंपिंग सिस्टम वो करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए सोलर पंप लेना लेकर आना पड़ेगा, और उसके लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो सोलर पंप हम लोग यहाँ पर नहीं चला रहे हैं, ठीक है, पंपिंग सिस्टम हम यहाँ पर नहीं चला रहे हैं, ठीक है, अगर आपको चलाना है तो आपको उस हिसाब से फिर मोटर लेनी पड़ जाएगी, ठीक है, तो वो अभी हमारे पास रेटिंग नहीं है, हमारे पास मोटर की रेटिंग नहीं है कि कितनी वॉट की वो मोटर होती है, वो नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आपको मिलती है तो आप उसको यहाँ पर आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमने यहाँ पर ओके किया, तो सिस्टम यूजेज सिस्टम नीडेड हम लोग को पता चल गई कितनी है, 3790, एक तरीके से 3790 मतलब ये हमारे पास 4000, सॉरी, हाँ 4000 मतलब 4 किलो वाट आवर पर डे की हम लोग के पास नीड है, ठीक है, तो 4 किलो वाट का सिस्टम लगाना पड़ेगा हम लोग को। तो सिस्टम पे आते हैं, सिस्टम पे आते हैं, सिस्टम पे आने के बाद यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एवरेज डेली नीडेड, एवरेज डेली नीडेड का क्या लिख रखा है, पी इंटर एक्सेप्टेड पी लॉल, पी लॉल का मतलब है पावर लॉसेस, तो वो 5% हम लोग के पास आएगा, पी लॉल का मतलब पता है क्या है, कोई बता सकता है? पी लॉल जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? नो सर। चलो, तो यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब है पावर, पावर लॉस ऑफ लोड, लॉस ऑफ लोड हमारे पास होता है, ठीक है, लॉस ऑफ लोड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, या पावर लॉस ऑफ लोड हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं, मीन्स हमारे पास सिस्टम में कितना लॉसेस हो सकता है उस चीज़ को बताने के लिए, तो 5% हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग के पास सिस्टम लॉसेस होता है, 5% से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि फिर वही हो जाएगा कि सिस्टम बेकार है, 5% से ज़्यादा तो हम लोग के पास सिस्टम बेकार हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 5% से ज़्यादा नहीं देंगे। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 3.8 किलो वाट आवर पर डे यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद इंटर योर रिक्वायर्ड एटोनॉमी, चलो 4 दिन के लिए हम लोग को यहाँ पर बैटरी बैकअप सिस्टम चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, बैटरी यूजेस 24 वोल्ट सिस्टम हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, जो हमारे पास बैटरी के सिस्टम है, दो आती है, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट,
इसके अलावा भी हमारे पास आती है, बट वो थोड़ी कॉस्टली पड़ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ 12 या 24 वोल्ट के ही अराउंड यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर कितने वोल्ट की है, 24 वोल्ट की एक सिस्टम हम लोग ले रहे हैं। फिर हमारे पास जो एम्पियर हावर की कैपेसिटी दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 743 एम्पियर हावर की यहाँ पर कैपेसिटी दे रहा है। उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे, तो हमारे पास बैटरी निकल के आएंगी। तो यहाँ पर सपोज सजेस्टेड पीवी पावर कितना है, इतने। इसको हम लोग अगर पैनल से डिवाइड करें, मीन्स 375 या 250 वाट पीक से अगर डिवाइड करें तो कितने पैनल्स आ जाएंगे, वो यहाँ पर देखना है। देखो करके देखते हैं। कैलकुलेटर ले लेते हैं। कैलकुलेटर लिया। कैलकुलेटर लेने के बाद वो 844 इंटू 1.3 कितना आया, डिवाइड बाय, अगर 250 का एक पैनल चाहिए तो हमारे पास 4.3, मतलब यहाँ पर मान लीजिए 5 पैनल हम लोग को लगाने पड़ जाएंगे। ठीक है, 5 पैनल अराउंड के हमें यहाँ पर लगाने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टोरेज, पीवी एरे, बैकअप, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफाइड, स्केच। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्री साइजिंग, प्री साइजिंग क्या है, द प्री साइजिंग suggestion are based on the monthly metro and user need definition। उसके बाद define the describe pre-sizing condition, PLOL, autonomy, बैटरी वोल्टेज। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफाइनिंग द बैटरी पैक। ठीक है, चेक बॉक्स, विल अप्रोच प्री साइजिंग टू डिजाइन, फालतू की चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, स्पेसिफाइंग द बैटरी सेट, वोल्टेज, कैपेसिटी, मैन्युफैक्चर। हम लोग कौन सी के हिसाब से ले रहे हैं, कैपेसिटी मीन्स C10 या C20 के हिसाब से ले रहे हैं, या वोल्टेज के हिसाब से ले रहे हैं, या मैन्युफैक्चर मीन्स लुमिनेंस हो गया, इस तरीके से जितनी भी अलग अलग कंपनीज हैं उनकी हम लोग यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वोल्टेज ले लेते हैं और बाकी जितना भी हम लोग के पास है वो ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हम लोग के पास बैटरी में कौन कौन सी है। तो बैटरी में बहुत सारी कंपनीज हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें से कोई सी भी बैटरी ले लें। वर्ल्ड वाइड बहुत सारी बैटरीज अवेलेबल हैं, मुझे नाम थोड़ी ना सबके याद रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखिए सोनी लिखा हुआ है ना, जानी मानी कंपनी है, तो सोनी का ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट जस्ट फॉर स्टडी। ठीक है, अगर हमारे पास लोकल कोई बैटरी है तो हम उसको ही ले लेंगे, है ना, बट स्टडी करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सोनी को ले लिया। ऑल टेक्नोलॉजी, लिथियम आयन या लेड एसिड, बताइए कौन सी अच्छी होती है, लिथियम आयन या लेड एसिड। शुभम, आप बताना चाहेंगे। आई थिंक आपका नाम दीपक है, तो आप बताना चाहेंगे लिथियम आयन या लेड एसिड, कौन सी ली। आवाज़ नहीं आई। लिथियम आयन या लेड एसिड, लेड एसिड। चलो, तो हम यहाँ पर लेड एसिड ही लेंगे। ठीक है, लेड एसिड लेने के बाद यहाँ पर क्या है, सारे ऑप्शन तो यहाँ पर डिसेबल हो गए। चलो देखते हैं, लेड एसिड में हम लोग के पास 12 वोल्ट, 24 वोल्ट बोल रहा है ना ये सिस्टम, 24 वोल्ट बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 24 वोल्ट का ही सिस्टम लेना चाहेंगे। 24, 2 वोल्ट, 8 वोल्ट। अरे, लेड एसिड में तो यहाँ पर 24 वोल्ट है ही नहीं। सोनी की ऑल मैन्युफैक्चर फेवरेट, कोई आ ही नहीं रही है। ओपन, यहाँ पर देखें क्या है, बेसिक डाटा, मॉडल, मैन्युफैक्चर। अच्छा, यहाँ पर हम दे सकते हैं, चलो देखिए कैपेसिटी के हिसाब से देखें। यूनिवर्सल ले लेते हैं, 2 वोल्ट। नहीं नहीं, बेकार, आ ही नहीं रहा यहाँ पर। 36, 48, नहीं 24 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कुछ बढ़िया चीज़। यहाँ पर क्या है, 12 वोल्ट, लिटिल सिस्टम ऑफ लाइटिंग टीवी। ठीक है, तीन लेस देन 300 वाट का अगर कोई अप्लाइंसेस है तो ठीक है। और यहाँ पर 1000 वाट का अप्लाइंसेस है तो यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर 48 वोल्ट का जो सिस्टम है वो लेस देन 3 किलो वाट का सिस्टम है, तो हमारा हो सकता है। इन्वर्टर यहाँ पर देखिए दे रखा है। इन्वर्टर क्या क्या दे रखे हैं, अगर आप 12 वोल्ट का कोई सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको जो ये इन्वर्टर वो कितना हो सकता है, 1 किलो वाट तक का हो सकता है। और उसके बाद अगर आप 24 वोल्ट का इन्वर्टर, 24 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं तो आप अप टू 5 किलो वाट तक का सिस्टम बैटरी पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप 48 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं तो उस पर आप
15 किलोवाट तक का सिस्टम लगा सकते हैं, मीन्स 15 किलोवाट तक का इन्वर्टर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ये जो रेंज है ये आप लोग को हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि हम लोग को क्या चीज़ें चाहिए। हमें वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज में हमारे पास जेनरिक ले लेते हैं, चलिए अब ठीक है। जनरेट में 12 वोल्ट, अच्छा 24 वोल्ट जो सिस्टम है वो हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग दो बैटरीज को सीरीज में लगा देंगे तो हम लोग के पास 24 वोल्ट का सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है ना। तो हम लोग के पास 4 किलोवाट का सिस्टम बन रहा है, अप्रॉक्स 4 या 3.8 के अराउंड हम लोग के पास सिस्टम बन रहा है। तो वो बेसिकली यहाँ पर आएगा 24 वोल्ट में। तो 24 वोल्ट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो बैटरीज को 12 12 वोल्ट की दो बैटरीज को हम लोग सीरीज में लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, जेनरिक में हमारे पास तीन बैटरी सिस्टम दे रखा है। एक 2 वोल्ट का है, बट 2 वोल्ट में 400 एच का वो दे रखा है, बट हम वो यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 12 वोल्ट की 160 एच की बैटरी यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बैटरी पैक वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट है, और ग्लोबल कैपेसिटी कितनी है, 800। ये देखिए यहाँ पर, तो कितना हुआ, स्टोरेज एनर्जी 80% ऑफ इतना, टोटल वेट इतना, नंबर ऑफ साइकिल इतना, फिर उसके बाद टोटल स्टोरेज एनर्जी ड्यूरिंग द बैटरी लाइफ, अच्छा इतना। चलो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ बैटरीज दे दिया कितना, देख पा रहे होंगे आप, नंबर ऑफ बैटरीज 10 दे दिया, बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। बट अगर हम लोग मैन्युफैक्चर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हम लोग के पास कौन सी अच्छी मैन्युफैक्चर है, एक्साइड, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, इसको देखते हैं। हम्म, ये भी दिक्कत है, यहाँ पर सिर्फ एक ही दे रखी है बैटरी, यहाँ पर एक ही हमें दे रखी है, दिक्कत है। क्लास अब आया यहाँ पर देखते हैं, 12 वोल्ट के 155। ठीक है, चलो इसको लेके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो नंबर ऑफ बैटरीज थोड़ा कम हुई, यहाँ पर 8 बैटरीज हमारे पास सिस्टम लगा। नॉर्मली हम लोग को जितना लोड होता है उसके हिसाब से बैटरी लगानी पड़ती है। यहाँ पर हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। वरना अगर हमारे पास 200 AH की कोई बैटरी हुई, 12 वोल्ट की या 24 वोल्ट की, यहाँ पर बेसिकली 24 वोल्ट लिख रहा है, अगर हम इसको 12 वोल्ट कर देते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ। 12 वोल्ट सिस्टम में हमारे पास यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट 48 है, बट हमारे पास 8 बैटरीज लगानी पड़ जाएंगी, ठीक है। उस हिसाब से अगर 24 वोल्ट की हम लोग के पास बैटरी मिल जाती है तो यहाँ पर नंबर ऑफ बैटरीज कम हो जाएंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं। चलो इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ क्या लिख रखा है, टेम्परेचर, हमारे पास ऑपरेटिंग बैटरी टेम्परेचर क्या है, फिक्स्ड एयर कंडीशन। यहाँ पर क्या है देखिए, हमारे पास जहाँ पर भी हम लोग बैटरी लगा रहे हैं वहाँ पर हमारे पास वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए, है ना। एयर कंडीशन का सिस्टम होना चाहिए। आप देखते होंगे कि हम लोग जो बैटरीज लगाते हैं वो जनरली कमरे के पास लगाते हैं, जिससे उसमें हवा लगातार फ्लो करती रहे, मीन्स वेंटिलेशन का सिस्टम बेहतर है, तो बैटरीज कूल रहती हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह पर लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया, फिक्स टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। हम इसको चेंज करके कितना कर देते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस हमारा डेली रहेगा। तो ये कर लिया। फिर यहाँ पर क्या लिख रखा है, प्लीज चूज द पीवी मॉड्यूल। पीवी मॉड्यूल कैसे चूज करेंगे, यहाँ पर पीवी मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पीवी मॉड्यूल के लिए आपको पता ही है, वही सारी चीज़ें आ जाएंगी जो पहले आई थी। हमारे पास कितने, देखिए यहाँ पर कितना किलोवाट का सिस्टम है, हाँ ठीक है। स्टैंड पावर हमारे पास कितनी आई, तो बताना चाहेगा, जो पावर हमारे पास आई है वो कितनी आई है, अप्रॉक्स यहाँ पर जो उन्होंने ये देख रहे हैं, तो चलो देखते हैं यहाँ पर, हाँ, ले लिया उसने। देन उसके बाद अवेलेबल, तो यहाँ पर हम लोग कैनेडियन सोलर कर लेंगे, ऑल मॉडल में कैनेडियन सोलर, तो हमने यहाँ पर ले लिया। और मान लीजिए हमने यहाँ पर हाई को कर लिया, 250 का हमने यहाँ पर पॉली, पॉली मिल रहा है, मोनो भी मिला, पॉली का ले लेते हैं इसको। देन उसके बाद यहाँ पर कितने पैनल लगेंगे, अप्रॉक्स मॉड्यूल 3,
बट हम यहाँ पर मॉड्यूल की उसको पावर को थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ पर 1 के अक्रॉस हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। 1.2 के हम लोग यहाँ पर अराउंड ले लेते हैं, तो हम लोग को 5 मिलेंगे। ठीक है, हम लोग ने क्या किया था, पैनल की जो भी वोल्टेज आई थी, ये जो हम लोग के पास अप्रॉक्सीमेटली पावर आ रही है, वॉट पीक आ रही है, उसको हमने 1.3 से मल्टीप्लाई करके पैनल की जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो हमने यहाँ पर 1.2 किलो वाट ले लिया है। और 1.2 किलो वाट लेने के बाद हम लोग के पास 5 आ रहा है। ठीक है, हमने ये कैलकुलेशन पहले से ही करके रखा था। ठीक है, अभी आपके सामने ही दिखाया था मैंने। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, साइजिंग वोल्टेज, यहाँ पर जो वी 60 डिग्री पे हमारे पास ये जो 25.3 वोल्ट पहुंच रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, जिसको हम लोग को कम करना पड़ेगा। हमें इसको कम करना पड़ेगा, ये वाला ले लेते हैं। आई थिंक ये भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्या। प्लीज़ चूज द कंट्रोलर मॉड्यूल एंड ऑपरेटिंग। ठीक है, चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द कंट्रोलर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम बना रहे हैं, तो हम लोग को चार्ज कंट्रोलर भी बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जेनरिक का ही ले लेते हैं। MPPT चार्ज कंट्रोलर हमारे पास यहाँ पर अपने आप ही ले लिया है। ठीक है, आप DC टू DC कन्वर्टर या डायरेक्ट कपलिंग, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, उसको आप लोग ले सकते हैं। बट हमने आपको बताया था कि जो रिसेंट टेक्नोलॉजी चल रही है वो हमारी क्या चल रही है, MPPT चार्ज कंट्रोलर हम लोग के चल रहे हैं। अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी अदर कंपनीज हैं। ठीक है, ये स्नाइडर कंपनी अगर हम लोग दें तो स्नाइडर ले लेते हैं, यूनिवर्सल कंट्रोलर ले लेते हैं। अगर यूनिवर्सल को हटा देते हैं, यहाँ से यूनिवर्सल को अनटिक कर देते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर चूज़ करने के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पर चूज़ करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 1000 वाट का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो 1000 वाट का सिस्टम यूज़ करने के लिए हम लोग को 1000 वाट का एक चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए। तो 1000 वाट का यहाँ चार्ज कंट्रोलर लिया, जिसकी मैक्सिमम करंट की लिमिट क्या है, 70 एम्पियर हमारे पास करंट की लिमिट है। ठीक है, यहाँ पर 70 एम्पियर का करंट की लिमिट है, मैंने इसको ले लिया है और ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या लिख रखा है, द कंट्रोलर पावर इज स्लाइटली या स्ट्रॉन्गर इस अंडर साइज। अच्छा, यहाँ पर अंडर साइज है, तो रुको, क्या करना होगा, तो कंट्रोलर पावर इज स्ट्रांगली अंडर साइज। अंडर साइज है तो हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सल ले लेते हैं। MPPT ले लिया, अब देखें आया क्या। द ऑपरेटिंग पैरामीटर ऑफ द यूनिवर्सल कंट्रोलर इज विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। चलिए अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। नंबर ऑफ सीरीज कितना है, 6। 6 कितना, 5। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ सीरीज एक ही होगी, स्ट्रिंग का 5 होगी ना, 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया। अब हमें कितना एरिया लगेगा, 7 मीटर मीटर स्क्वायर का हमारे पास एरिया लगेगा। और हमारे पास जो एरे मॉड्यूल पावर STC पे आ रही है 1.3 किलोवाट पीक आ रही है, और हमें चाहिए कितना, 1.4 चाहिए। ठीक है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैकअप, बैकअप हमें कितना चाहिए, यूज़ बैकअप जेनसेट, जिसको हम यहाँ पर बताएंगे स्टैंडर्ड जनरेशन 3 किलोवाट। प्लीज डिफाइन द एक्चुअल बैकअप पावर। हमारे पास इफेक्टिव ऑपरेटिंग कितना है, जो हम लोग के पास आ रहा है वो 1.3 और 3 किलोवाट का है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए 1.3 डाल के, हम्म, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 1.5 बैकअप हम लोग के पास 3 किलोवाट का हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इफेक्टिव पावर हमें कितनी चाहिए, अगर मान लीजिए 2.7 के अराउंड हमें पावर, 2.7 के अराउंड हमें पावर चाहिए। ठीक है, इतने एम्पियर है ना। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर दे रखा है, जिसमें हमारे पास PVR है। देन हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, ये डायोड दे रखा है। ठीक है, जो ब्लॉकिंग डायोड है बेसिकली। फिर हमारे पास यहाँ पर बैकअप जनरेटर, अगर ऑप्शनल होता है ये बैकअप जनरेटर, अगर आप लोग लगा रहे हैं तो। ठीक है, तो उसके बाद बैटरीज है, जिसका टेम्परेचर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक फ्यूज़ लगा रखा है ना। चार्ज कंट्रोलर या डिस्चार्ज कंट्रोलर बेसिकली ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके बाद यूज़र की जो नीड है वो, और ये रेगुलेटर या AC, वो सॉरी, रेगुलेटर या इन्वर्टर बेसिकली हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है,
बैकअप सिस्टम तो बेसिकली हमने आपको दिखाया था कि जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, ऑफ ग्रिड में हम लोग एक बैटरी बैकअप सिस्टम भी लगा, वो वाला क्या कहते हैं, एनर्जी बैकअप सिस्टम भी लगाते हैं। एक मिनट आपको दिखाना चाहूँगा, आपको याद नहीं होगा आई थिंक, जिसमें हम लोग जनरेटर का यूज़ करते हैं एज ए बैकअप एनर्जी सोर्सेस। ये वाला देखिए, यहाँ पर हम लोग जनरेटर का यूज़ कर रहे हैं, स्टैंड अलोन सिस्टम विद बैकअप एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके पास बैकअप जनरेटर है कोई, आप उसको इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्विचेज़ है, स्विचेज़ का मतलब सिंपल सा वही एमसीबी है। अगर आप एमसीबी को ऑन करते हैं तो हमारा ये बैटरी बैकअप सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, मतलब जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। नहीं तो आपका पीवी पैनल स्टार्ट है, उसके लिए आप एमसीबी को ऑन करके रखेंगे, इसको ऑफ करके रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। देन हमने ओके किया, रन सिमुलेटर की। यहाँ पर अभी सिस्टम में कुछ चीज़ें अभी नहीं डिफाइन की होंगी या फिर कुछ गलत हो गया होगा, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो परफॉर्मेंस रेशियो आ रहा है वो बहुत ही ख़राब आ रहा है, 0.483 आ रहा है, मीन्स 48% हमारे पास यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रेशियो है वो आ रहा है। ठीक है, जो कि एक तरीके से गलत है ना। हमें इससे अच्छा ही करना है, तो उसको और बढ़ाने के लिए हम लोग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और चीज़ें और अच्छा करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं करके, पर चलो इसको हम लोग सेव करके इसकी स्टडी कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा लॉसेस आ रहा है। तो रिपोर्ट को देखते हैं। चलो रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। रिपोर्ट में हमारे पास क्या है, लैटिट्यूड दे रखा है, ठीक है, तो सारी चीज़ें सही हैं। यहाँ पर पीवी मॉड्यूल का क्या दे रखा है, पीवी मॉड्यूल मोनो को स्टाइल दे रखा है, मॉडल का नंबर दे दिया है हमने। उसके बाद कैनेडियन सोलर का हमने यहाँ पर ले रखा है, इन सीरीज 1 है, और नंबर ऑफ मॉड्यूल 5 है। इन पैरेलल लगा रखा है 5 स्क्रीन, मतलब एक तरीके से हमने जितने भी पैनल हैं वो सारे पैरेलल में लगाए हैं। पैरेलल में लगाने से हमने जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद यूनिट पावर, यहाँ पर 255 वॉट पीक का एक पैनल हमने ले रखा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो टोटल पावर है वो हमारे पास 5 इंटू पावर हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आई एम सी पी, मतलब जो मैक्सिमम करंट है वो 47 एम्पियर का है। ठीक है, एक पैनल का एम्पियर का करंट कितना है, तो पैनल ग्लोबल पावर इतनी हम लोग को मिल रही है। ठीक है, एस पी सी या ऑपरेटिंग टेम्परेचर इतना है। एस पी सी पे हम लोग को इतनी मिलती, बट ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमारे पास 50 डिग्री तक हो सकता है। तो उसमें हम लोग को जो पावर मिलेगी वो इतने के अराउंड हम लोग के पास आएगी। ठीक है, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। अब आ रही है क्लियर? यस सर। चलो, तो यहाँ पर बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स दे रखे हैं। जैसे एसटीसी पे हमारे पास जो पावर आएगी वो बेसिकली कितना आएगी, 1250 वॉट पीक आएगी। बट एसटीसी हमारे पास हमेशा तो रहता नहीं है, 25 डिग्री हमें हमें कभी टेम्परेचर मिलता नहीं है। तो 25 डिग्री पे इतना मिलता, बट 50 डिग्री तक अगर हम देखें तो हम लोग के पास इतनी वॉट पीक एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, एम्पियर जो है वो इतना मिलेगा। वोल्टेज हमारे पास 24 वोल्ट का है। मॉड्यूल का जो एरिया है वो 6.8 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, स्टैंड अलोन सिस्टम विद बैटरी बैकअप जनरेटर। अच्छा, यहाँ पर जनरेटर भी हम लोग शायद है कि नहीं है, आई थिंक स्टैंड अलोन सिस्टम विद बैटरी बैकअप। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बैटरीज हम लोग ने ये वाली लगाई है। ठीक है, अब इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, है ना। वो अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे। देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स 2 इन सीरीज इंटू 4 इन पैरेलल। देखो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है 2 इन सीरीज और 4 इन पैरेलल, मतलब ये सिंपल सा वही है कि 24 वोल्ट सिस्टम बनाने के लिए हमने 12 वोल्ट की जो बैटरीज हैं उसको क्या किया है, सीरीज में लगा दिया है और सारी बैटरीज को पैरेलल में लगा दिया है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। 24 वोल्ट सिस्टम बनाने के लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 24 वोल्ट की बैटरी हम लोग के एरिया में अवेलेबल हो जाती है या पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर की हम लोग के पास बैटरी अवेलेबल होती ही तो हम यहाँ पर ले सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या देख रखा है, यहाँ पर डिस्चार्जिंग मिनिमम एसओसी 20% है, स्टोरिंग एनर्जी इतना है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, 30 डिग्री हमने कर दिया है।
कंट्रोलर का मॉड्यूल हम लोग ने यूनिवर्सल कंट्रोलर विद एमपीपीटी कन्वर्टर ले रखा है। हमने आपको बताया था दो तरीके के होते हैं, पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी। ठीक है, तो वो यहाँ पर दे रखा है। जिसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कितना है, -5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस पर एलिमेंट। मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, चार्ज कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे मॉसफेट लगे होते हैं। आप ये चीज़ जानते होंगे, चार्ज कंट्रोलर जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बने होंगे। उसमें ट्रांसफार्मर होगा, उसमें मॉसफेट होगा, उसमें रेजिस्टेंस होगा, उसके कैपेसिटेंस होंगे। तो इन सब चीज़ों पे जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर दे रखा है कि पर एलिमेंट कितना टेम्परेचर यहाँ पर लॉस होगा और पर वोल्टेज कितना लॉस होगा। सिंपल यहाँ पर ये दे रखा है -5 मिली वोल्ट पर डिग्री पर एलिमेंट। मीन्स जितने भी एलिमेंट हैं वो इस तरीके से वोल्टेज लॉस यहाँ पर करेंगे। 5-5 मिली एम्पियर का वोल्टेज लॉस हर एलिमेंट करेगा। जैसे जैसे डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे लॉस भी हमारा बढ़ेगा चार्ज कंट्रोलर के अंदर। इसीलिए आप लोग को मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं, जब भी कभी हम लोग स्टैंड अलोन सिस्टम लगाते हैं या कोई भी सिस्टम लगाते हैं, उसमें हमारे जितने भी अप्लायंसेस या जितने भी डिवाइसेस यूज होते हैं उसके लिए परफेक्ट वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए। परफेक्ट वेंटिलेशन होनी चाहिए वहाँ पर। हवा या जो भी हीट है वो फ्लो होनी चाहिए। हम लोग इन्वर्टर को एकदम दीवार से या अ, छत से हटा के नहीं रखते हैं कि वहाँ पर वेंटिलेशन एकदम खत्म हो जाए। इस तरीके का सिस्टम नहीं बनाते हैं, वरना जब हीटिंग होती है तो हीटिंग के टाइम पे वो जो इन्वर्टर होगा वो आपको कम इनपुट प्रोवाइड करेगा और आपका कभी कभी वो सिस्टम खराब भी हो सकता है, जल भी सकता है। हमने एक वीडियो देखी जिसमें इन्वर्टर ओवर हीटिंग की वजह से पूरा पूरा जल गया था। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें बता रखा है। अब आगे चलते हैं। जो मॉडल है वो हमारा इतना दे रखा है, बैकअप जनरेटर 3 किलोवाट। कोई गायब हुआ आई थिंक, चलो कोई नहीं। तो इसके बाद यहाँ पर पीवी एरे लॉस जो है वो इतना दे रखा है पर केल्विन के हिसाब से। यहाँ पर बहुत सारे लॉसेज हैं, देखें और क्या चीज़ें दे रखी हैं। लैंप जो है वो हमारा तीन है, 9 वाट के हमारे पास। 3 लैंप हैं, 7 घंटे चल रहे हैं, इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी हैं इसने। ठीक है, हम इसमें कुछ और भी कम ज़्यादा कर सकते थे। ठीक है, तो आगे चलते देखते हैं। तो ये एक फुल हावर चार्ट बना हमारा हम लोग का, मतलब हम लोग कितने घंटे में कितना यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग को पता चला कि जो 9 घंटा है और 9वां घंटा है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। रात के टाइम पे देखिए यहाँ पर आपके पास कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है ना। तो उसको हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं। एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास पर्पल कलर का है वो एलयू है, अनयूज्ड एनर्जी इन बैटरी फुल। बैटरी फुल में जो एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है, इतनी बच रही है। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास जुलाई और अगस्त में हमारे पास कम एनर्जी बच रही है। फिर यहाँ पर क्या है, कलेक्शन लॉस। मीन्स यहाँ पर ये जो इतना है ये हमारे पास कलेक्शन लॉस हो रहा है। ठीक है, इसको भी अगर हम लोग कम करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रखा है, सिस्टम लॉस एंड बैटरी चार्जिंग। बैटरी चार्जिंग और सिस्टम लॉसेस जो होते हैं, बेसिकली इन्वर्टर में जो लॉसेस होते हैं वो यहाँ पर इतने दे रखे हैं। देखिए सब में कांस्टेंट ही है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि इन्वर्टर हमारा जो लॉस करता है वो इतना देखिए 0.35 किलोवाट आवर पर किलोवाट पीक पर डे। मीन्स इतना हम लोग को लॉस करता है। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिख रखा है, एनर्जी सप्लाई टू द यूज़र। जो एनर्जीज हैं वो यहाँ पर हमारे पास इतनी सप्लाई हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है देखिए, परफॉर्मेंस रेशियो है और सोलर फ्रैक्शन चार्ट है, जिसमें हम लोग को पी आर परफॉर्मेंस रेशियो 0.48 है और सोलर फ्रैक्शन हमारे पास इतना है। तो सोलर हमारे पास ज़्यादा ही मिल रहा है, बट हम लोग कन्वर्ट क्या है कम कर पा रहे हैं। मीन्स परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हम लोग की है, उसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। देन उसके बाद लॉसेस कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा लॉस कौन सा है, 3.8 का हमारे पास यहाँ पर IAM फैक्टर ऑन ग्लोबल। चलो ये देखना पड़ेगा क्या है। उसके बाद सबसे ज़्यादा लॉस ये है, पीवी एरे लॉस ड्यू टू टेम्परेचर। देखिए देखिए यहाँ पर टेम्परेचर लॉस कितना है, -11.98% हमारा पीवी लॉस ड्यू टू टेम्परेचर है। ठीक है, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, टेम्परेचर हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह पे हम पॉलीक्रिस्टलाइन ले सकते थे। हम लोगों ने जो मोनोक्रिस्टलाइन लिया था उसकी जगह पे हम पॉलीक्रिस्टलाइन लेके, ये देखिए मोनोक्रिस्टलाइन लिया था ना हमने। हमने कौन सा लिया था, मोनोक्रिस्टलाइन लिया था। उस मोनोक्रिस्टलाइन को हम चेंज करके पॉली रख सकते हैं।
पॉली में कम टेम्परेचर लॉस होगा। ठीक है, तो इतने सारे लॉसेस हैं। अब इसको चलो देखते हैं, थोड़ा सही करके, इसको सही करके देखते हैं। हम्म, चलो फिर से हम यहाँ पर सिस्टम को चेंज करते हैं। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड भी आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा, है ना। चीज़ें पहले बिल्कुल सही सही आपकी नहीं बनेगी। आपको पहले क्या नाम है, एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा। देन उसके बाद जैसे हम लोग ने प्रिलिमिनरी डिज़ाइन में ओवरव्यू लिया था, है ना। अगर हम उसी हिसाब से चलते तो हम लोग के पास पावर कुछ अलग आती। ठीक है, बट हम लोग उसी हिसाब से नहीं चले, हमने थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन जिस तरीके से आप कर रहे हैं उसी हिसाब से आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन भी करिए, तो आप लोग को एक अच्छा ओवरव्यू मिलेगा, है ना। हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए थे, इसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को एक तो बैटरी नहीं मिल पा रही है, बैटरी का कुछ थोड़ा सा लोचा हो रहा है ना। यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से बैटरी नहीं चूज़ कर पा रहे हैं। डेल्टा की बैटरी नहीं होता है। यानी यहाँ पर बैटरी अच्छी नहीं है। 1 मिनट रुकिएगा। यूनिवर्सल ही होता है। चलिए, बैटरी का तो कोई सिस्टम ही नहीं समझ आ रहा। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ और चीज़ों को लेके, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को मैं काम करने में। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर यूनिवर्सल कंट्रोलर है। ठीक है, यूनिवर्सल कंट्रोलर तो हम लोग को ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, पीटीबीटी टाइप का हमने यहाँ पर कंट्रोलर ले लिया है। 6 स्ट्रिंग्स आ गई हैं, 5 की जगह 6 आ रही है। ठीक है,
चलिए कोई नहीं, इसमें आप लोग और करके देखिएगा, ठीक है। आई थिंक सत्यम, आप इसको एक बार और करके देखिएगा, ठीक है, ट्राई करके। अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी आती है तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप ग्लोबली इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा मैन्युफैक्चर अच्छा सप्लाई दे रहा है इंडिया में, है ना। तो उसके बाद आप वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ग्लोबली बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बट हम लोग कुछ ही मैन्युफैक्चरर्स को यूज़ करेंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया, ये एक्साइड हम लोग के पास एक बैटरी आती है इस तरीके की, तो हमने यही वाली यूज़ कर ली, मान लीजिए, ठीक है। सर एस एफ सोनिक की एक बैटरी चेक करिए है इसमें। एस एफ, यस सर, एस एफ सोनिक की। देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर बैटरी और नहीं है। वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पर दो ही एस की बैटरीज हैं, देखिए यहाँ पर दो ही एस की दिखा रही हैं। बट कैपेसिटी के हिसाब से देख लेते हैं, कोई है क्या। नहीं, यहाँ पर एस एफ बैटरी नहीं है। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपको यहाँ पर बैटरीज रखनी है तो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा बैटरीज की फाइल्स लेके, है ना। अगर आपको यहाँ पर बैटरीज लेना है, बैटरीज को ऐड करना है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे ऐड करेंगे, एक मिनट में बताता हूँ। अच्छा, टाइम नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास जो ये डेटा आता है, अ, ये ये डेटाबेस, डेटाबेस में हम लोग यहाँ पर मीटियो